वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऑडियो टेप इमरान खान की मुनाफ़क़त और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने अपने दावों के बरक्स खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी गढ़ी गई। इमरान खान का झूठ बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के मुबैना ऑडियो को झूठ करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान आसिफ अली जरदारी से मामला तय करे। नून लीग के साथ नशिस्त हुई, इसका मकसद लॉन्ग मार्च को तसादुम से बचाना था। फारूक हबीब ने कहा, आमिर इमरान खान ने ना पहले एनआरओ दिया ना ही मांगा। मुस्लिम लीग नून का मानसहरा में पावर शो, पिंडाल सज गया, 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का नैब क़वानीन में तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कानून में तब्दीली की बराह रास्त फ़ायदा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को होगा। उन्होंने खुद को एनआरओ 2 दिया। नैब का इदारा अब वफाकी हुकूमत के ताबे हो चुका। कौम की ख्वाहिश है कि करप्शन से जान छुड़ाई जाए। ये लोग इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए यकजा हो जाते हैं। गैर फितरी निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े, सिब्बी में 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं, 10 अफराद जख्मी हुए। चमन में उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट के दरमियान झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर मुक्के बरसा दिए गए। नसीराबाद और कोहलू में लड़ाई झगड़े के वाकयात में 14 अफराद जख्मी हुए। नौशकी और चागी में भी कशीदगी से पोलिंग का अमल रुका रहा। कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान की 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। 16,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में, 5,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। 35.5 लाख से ज़ायद अफराद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयटा और लसबेला में हल्का बंदियाँ मुकम्मल न होने के बायस इलेक्शन नहीं हो रहे। शेख रशीद ने कहा, एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात, कैसे चलेगी ये हुकूमत? अगर इमरान खान घर में बैठ जाए तो ये 11 इत्तेहादी पार्टीज 1 महीने भी इकट्ठे नहीं चल सकती। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर वापस नहीं जाएंगे। महंगाई के तूफान पर हुकूमत आवाम के गैसो गज़ब से नहीं बच सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझे दी है। आप आए तो सही। महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके आवाम के गज़ब से बचना चाहते हैं। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। बॉस और चपरासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, सूरत हाल को इस नहज तक पहुँचाने में तहरीक इंसाफ की भी गलतियाँ हैं। क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? लोगों के गुस्से को कम ना समझें, लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। असद उमर ने कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन तहरीक को कुचल देंगे। ऐसा सोचने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने सर्कुलेशन समरियों की ज़रिए मंजूरी पर एतराज़ उठा दिया। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त, कहा कि काबीना में ज़ेर बहस आने वाले मामलात को समरियों की सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर किया जा रहा है। शदीद गर्मी में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद, लाहौर में 5 से 6 घंटे तक बिजली बंद। लेस्को का लोड शेडिंग ना करने का दावा। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और नवाही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट। हुकूमत ने लोड शेडिंग जारी रहने की खबर सुना दी। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, लोड शेडिंग मज़ीद 2 से 3 माह परेशान करेगी। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस गैर फाल होने वाले पावर प्लांट्स को फाल कर दिया गया है। IMF प्रोग्राम बहाल होने से हुकूमत दरकार ईंधन दरामद कर सकेगी। इमरान खान आज 4 सद्दा जाएंगे। इमरान खान पार्टी वर्कर्स से मुलाकात और लॉन्ग मार्च में जख्मी कारकुन की इयादत करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे।
स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने का ख्वाब देखने वाले अपनी हुकूमत की फिक्र करें। हुकूमत आज गिरी या कल गिरी। इमरान खान से खौफजदा जाली हुक्मरान लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हुकूमत संभाल नहीं सकते तो आए क्यों? महंगाई बॉम्ब की दूसरी किस्त जून में आएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, चोरों का लूट सेल मेला लग गया, वजारतों की बंदरबांट हो रही है। पहले इन्होंने FIA का गला दबाने की कोशिश की, करप्शन में मुलव्वस खुद एंटी करप्शन रिफॉर्म्स ला रहे हैं। रेजिम चेंज के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जमात इस्लामी के पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे। साहिवाल, सवाबी, बन्नू और कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, भारत के बाद श्रीलंका भी रूस से कम कीमत पर तेल ले रहा है। हम इस मुआहिदे पर अमल क्यों नहीं कर रहे जो अहमद अजहर ने मार्च में शुरू किया था? मुआहिदे के तहत अवाम को 42 रुपये फी लीटर रिलीफ दिया गया था। पाक भारत आबी तनाज़ुआत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ़द भारत रवाना। इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द भारत गया। आबी तनाज़ुआत पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से दिल्ली में शुरू होंगे। भारत की जानिब से डैमों की तामीर पर बातचीत होगी। एजेंडे में बैराजों की मुश्तरका इंस्पेक्शन का शेड्यूल शामिल। बहरिया टाउन कराची में नौजवान के कत्ल केस में एक और मुलजिम गिरफ्तार। एक मुलजिम के वालिद को भी सहूलतकारी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। मुकदमे में नामजद दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी यौम अमन। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में आलमी अमन के लिए फ़ौज भेजने वाले बड़े ममालिक में से एक है। पाकिस्तान ने 1960 में अमन मिशन का आगाज़ किया। अब तक 46 अमन मिशंस में हिस्सा ले चुका है। पाकिस्तान दुनिया भर में अब तक अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस में 2 लाख फ़ौजियों को भिजवा चुका है। बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में 1500 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद और कबायली पैनल्स के उम्मीदवार शामिल। शहरी इलाकों में 121 और देही इलाकों में 1400 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला जीते। सिब्बी में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान और नाम बैलेट पेपर से गायब। उम्मीदवार के एतराज़ के बाद पोलिंग रोक दी गई। पंजाब असम्बली की 20 खाली नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब। तहरीक इंसाफ का तमाम हलकों में उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला। उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर ली गई। नशिस्तें PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली की नाअहली से खाली हुई थीं। गुजरावाला में ज़मीन की खुदाई के दौरान करंट लगने से 2 मजदूर जान से गए। मजदूरों को ज़ेर ज़मीन बिजली के तार से करंट लगा। साहिवाल में मिट्टी का तौदा गिरने से 1 मजदूर जाँ बहक हो गया। फैसलाबाद में ट्रक की गाड़ी को टक्कर। हादसे में एक ही खानदान की 3 खवातीन जाँ बहक। कार सवार फैमिली लाहौर एयरपोर्ट से फैसलाबाद जा रही थी। पाकिस्तानी रेसलर इनाम भट्ट ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। तुर्क रेसलर अब्दुल्ला को 1-0 से धूल चटाई। सवात के सयाहती मकाम जाशानी मेडोज के दिलकश नज़ारे। कालाम से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद गैर मुल्की सयाहों की भी तवज्जो का मरकज़।